भारत का एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास आज भी समस्त भारतीयों को प्राउड फील करवाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। आज के समय में राजस्थान का नाम लेते ही लोगों को लगता है कि रेत की जगह पानी की कमी, लेकिन राजस्थान में सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ के शहरों के इतिहास राजपूतों के बलिदान, शौर्य और संपन्नता को बताते हैं और मॉडर्न समय के साथ तरक्की को भी दिखाता है। तो आज राजस्थान की कैपिटल और पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर सिटी में मेरा सेकंड डे है। जयपुर जो मॉडर्न टाइम के साथ तरक्की करता हुआ शहर है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के हिस्टोरिकल किले दुनिया को यहाँ के इतिहास की गाथा बताते हैं। तो आज मैं जयपुर के किलों को और करीब से जानने के लिए आ जाती हूँ आमेर फोर्ट, जो जयपुर सिटी से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरावली पर्वत पर बना सबसे खूबसूरत किला है। आमेर फोर्ट जयपुर में स्थित एक वर्ल्ड हिस्टोरिकल फोर्ट है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। इस फोर्ट में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे शीश महल, दीवान-ए-आम, मानसिंह पैलेस, एक खुफिया सुरंग जो की जाती है जयगढ़ फोर्ट के लिए। तो आइए दोस्तों, इस फोर्ट को करीब से देखते हैं। इस समय मैं आ चुकी हूँ जयपुर के एक वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट आमेर फोर्ट पे, जो कि जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब फोर्ट के अंदर चलते हैं और इसकी हिस्ट्री को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आमेर फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे रास्ते से ऊपर जाना होगा या नीचे से आपको जीप की सुविधा भी मिल जाएगी, जिससे आप फोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप मॉर्निंग टाइम में आते हैं तो आप हाथी से भी फोर्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं पैदल ही फोर्ट तक जाती हूँ और रास्ते में मुझे राजस्थानी कल्चर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए ये भैया दिख जाते हैं। म्यूजिक के बाद मैं फिर से चल पड़ती हूँ। इस फोर्ट का निर्माण कार्य 1592 एडी में राजा मानसिंह एक ने शुरू किया था और इस फोर्ट को बनने में लगभग 150 साल लगे थे। जो भी राजा बने थे उन्होंने इस आमेर फोर्ट को कंप्लीट करवाया। लगभग 15 मिनट चलने के बाद मैं आ जाती हूँ फोर्ट के फर्स्ट कोर्टयार्ड जलेब चौक के पास, जो कि काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ से पूरा कोर्टयार्ड काफी सुंदर लग रहा है। इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ वो है आमेर फोर्ट का जलेब चौक। आमेर फोर्ट टोटली डिवाइडेड है 4 बड़े कोर्टयार्ड्स में, जिसमें आप आमेर फोर्ट में जैसे ही एंटर करते हैं आपको फर्स्ट कोर्टयार्ड जलेब चौक देखने को मिलेगा। पहले के टाइम पे मिलिट्री परेड्स यहीं पर हुआ करती थी और मिलिट्री सोल्जर्स यहीं पर असेंबल होते थे। इस कोर्टयार्ड से आने जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना होगा। तो सबसे पहले मैं टिकट लेती हूँ, जो कि इंडियन सिटीजन के लिए 202 रुपए और स्टूडेंट के लिए 52 रुपीज रहता है। टिकट लेकर मैं इस सीढ़ियों से होते हुए आ जाती हूँ फोर्ट के सेकंड कोर्टयार्ड। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दीवान-ए-आम। अभी मैं आ गई हूँ आमेर फोर्ट के दीवान-ए-आम में और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं दीवान-ए-आम। ये वही जगह है जहाँ पे राजा पब्लिक से मिला करते थे, उनकी कंप्लेन सुनी जाती थी और जस्टिस दिया जाता था। यहाँ पर आपको पिलर्स पे मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।
आमेर फोर्ट में आपको राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसी कोर्टयार्ड के जस्ट सामने आपको गणेश पुल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। इस गेट पर गणेश जी की कलाकृति देखने को मिलती है और इसमें जो भी पेंटिंग और कलर्स देखने को मिलते हैं, ये नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनाए गए हैं। उस टाइम पर इस गेट के आगे रॉयल फैमिली को ही एंट्री की परमिशन थी। गणेश गेट से एंट्री करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ दीवानी खास, जहाँ सबसे पहले ब्यूटीफुल सा बगीचा देखने को मिलता है और इसके पास लगा फाउंटेन इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। इसी दीवानी खास में बना है आमेर फोर्ट का सबसे खूबसूरत महल, जिसे शीश महल कहते हैं। इस समय मैं हूँ दीवानी खास की सबसे खूबसूरत महल शीश महल में, और ये पूरा महल कांच से बना हुआ है। ये कांच बेल्जियम से मंगवाए गए थे और राजा अपने खास लोगों से इसी महल में मिला करते थे। राजा ने इस महल का निर्माण अपनी रानियों के लिए करवाया था, क्योंकि रानियों को स्टार्स के नीचे सोने का मन था। बट उस टाइम पर रानियों को बाहर सोना अलाउ नहीं था, तो राजा ने शीशों से इस महल का निर्माण करवाया और शाम होते यहाँ एक दीपक जलाया जाता था, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन शीशों पर पड़ता था और वो स्टार जैसे दिखते थे। फिर मैं इस पतले रास्ते से आगे बढ़ते हुए आ जाती हूँ जनानी द्योरी के पास। राजा मान सिंह प्रथम की 12 रानियां थी, तो राजा ने सभी रानियों के लिए एक समान रूम्स बनवाए थे और सब में गुप्त रास्ता था, जिससे राजा किसी भी रानी के पास जा सकते थे। सेम तरह के रूम्स बनवाने का एक कारण यह था कि कोई भी रानी दूसरी रानी से खुद को कम या ज्यादा न समझे। इसके बाद मैं आमेर फोर्ट से बाहर आ जाती हूँ। आमेर फोर्ट के बाद आप जयगढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं, जो कि आमेर फोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गुप्त सुरंग आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट के लिए जाती है। जयगढ़ फोर्ट को आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम जयवान तोप है, वो भी देखने को मिलेगी। जयगढ़ फोर्ट में म्यूजियम, लक्ष्मी विलास पैलेस, ललित मंदिर भी देख सकते हैं। जयपुर में आप नाहरगढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट को पहले सुदर्शनगढ़ कहा जाता था। इसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने 1734 में अरावली पहाड़ियों पर करवाया था। यह किला आमेर और जयगढ़ के साथ मिलकर जयपुर की सुरक्षा करता था। इसका नाम नार सिंह भूमिया की कथा से जुड़ा है। यह माधवेंद्र भवन, जो कि 9 रानियों का महल है और सनसेट के व्यू के लिए काफी फेमस है। सभी किलों को देखने के बाद लास्ट में मैं खाती हूँ मैगी और कुछ नाश्ता। उसके बाद अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह जयपुर में मेरा दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे जयपुर के डे 3 में। ओके, बाय।